अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का एक कतरा इंकलाब लाएगा। स्वाधीनता की स्वर्णिम बेला पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय प्रचारक महोदय, उप प्रचारक महोदय, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय दोस्तों, मैं स्वर्णिकार कक्षा 12वीं की ओर से इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज इस सुनहरे अवसर पर मुझे देशभक्ति से ओतप्रोत अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कर अत्यंत खुशी की अनुभूतियाँ हो रही हैं। इसमें जो भी त्रुटियाँ होगी मुझे क्षमा रूपी आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए बड़े हर्षोल्लास से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी दिन हमारा देश गुलामी के बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ था। इस आज़ादी की नींव 1857 में ही रखी गई थी और उस क्रांति ने ब्रिटिश शासन के तख्त को हिलाकर रख दिया था। भारतवासियों पर काबू करना कठिन है, यहीं से भारतीयों ने आज़ादी की बिगुल प्रारंभ कर दी। तो दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो स्वतंत्र भारत में हमारा जन्म हुआ और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि इंडिपेंडेंस इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज अ फीलिंग एंड कनेक्टेड टू इट आर द आइडेंटिफाइड आर द ऑल पीपल। हिंदी, आज़ादी केवल एक शब्द नहीं, एक भाव है जिससे जुड़ी हम सबकी पहचान है। यह जो आज़ादी हमें मिली है, यह मुफ्त में नहीं मिली है। न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, कितनी माओ के आंचल सुने पड़े होंगे, कितने आंगन की किलकारियां खत्म हुई होंगी। यह सोचकर ही सांसें थमती जाती हैं, रूह कांप उठती हैं। तो जरा सोचिए हमारे उन वीर वीरंगनाओं के बारे में जो 23 वर्ष की आयु में खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद जैसे कई वीरों ने अपने सीनों पर गोलियां खाई, पर कहते हैं कि न पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन फूटता जरूर है। और गूंज उठा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हमारे भारत के वीर सपूतों का नगाड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ने आजाद हिंद फौज का निर्माण करके उनको नाके चबा दिए। अंग्रेजों के मन में खौफ की तरफ बैठ गए एवं गांधी जी और उनके तमाम सहयोगियों ने अपने आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता की बागडोर को हिला कर रख दिया। कई बार हमारे महापुरुषों और क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और अपने उपन्यासों, साहित्यों और काव्यों से भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। उनमें से कई कवियों के कविता इस प्रकार हैं। कैद में थी आहट आज़ादी की, मौन थी आवाज़ आज़ादी की, बलिदानियों के अनेकों बलिदान हुए, कोई क्या ही कीमत लगाएगी आज़ादी की। सभ्यताओं का सरेआम कतलाम होता था, दूर पर देख ऐसी कुर्ता आकाश भी रोता था। असंख्य बलिदान हुए तब जाकर मिली आज़ादी, आपस में लड़ने के लिए नहीं मिली है आज़ादी। आपसी मतभेदों के कारण हमारे देश को दो टुकड़े हो गए। हमारे कई क्रांतिकारी नेता इसके पक्ष में नहीं थे। उनमें कुछ नाम हैं जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल इत्यादि। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। और लास्ट में हम छात्रों के लिए क्या कर्तव्य है देश के प्रति, हम अपने राष्ट्र की शक्ति हैं और हमें अनुशासन में रहते हुए ज्ञान अर्जन करना चाहिए और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है उसको ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने मार्ग से डगमगा रहे हैं। बड़ों का आदर एवं सम्मान देना चाहिए और छोटों को प्यार, नहीं तो हमारे पुरुषों की कुर्बानियां व्यर्थ जाएंगी। और अंत में मैं अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत।